की बात मैं मानिए। बात करता हूँ ना, आप अंदर जाइए। दामाद जी मेरी बात सुनिए। दामाद जी मेरी बात सुनिए। दामाद जी। देखिए प्लीज मेरी बात मानिए, अभी तक मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया है। मैं तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। अगर मेरा हाथ उठ गया तो मैं ये भी नहीं जानता कि आपका क्या हश्र होगा। प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए। भैया वो विनती नहीं कर रहा, धमकी दे रहा है। खत्म कर डालो इसे। अरे दामाद जी शटर खोलिए। दामाद जी चलिए घर चलते हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं दामाद जी, मैं खुद चला जाऊंगा। आप अपने आप को संभालिए। भाई रिंग जा रही है। हेलो जीजा जी, बेटी की शादी कर रहे हैं या उसकी बलि चढ़ा रहे हैं? साले साहब, आप मेरी बात मानिए, वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत जल्दी मार डालेंगे। मैंने सब सुन लिया है। कल आकर मुझसे मिलिए आप। चल। हाँ मेरी बेटी की शादी होने से पहले ही उसे विधवा बनाने की धमकी दे रहा है। दामाद जी अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं होगा ससुर जी। नहीं दामाद जी, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आपकी नौकरी गई, कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। दुकान गई, दूसरा धंधा कर लेंगे। लेकिन आपकी जान चली गई तो मैं अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकता। दामाद जी अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकता। ससुर जी, आइए। कैसे हैं भैया? आखिरी बार मैंने आपको हमारी शादी में देखा था, उसके बाद आपको देखा ही नहीं। मुझे खबर मिल गई है, क्या करने वाले हैं? दिवाकर की कोई गलती नहीं है। जो आदमी मर गया उसके भाई से मिलकर कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल देते? अगर आपने ऐसा कर दिया तो मेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी। जो जीजा जी, जो मरा है उसके भाई से ये तो नहीं कह सकता कि किसी और को मारकर गुस्सा ठंडा कर ले, ये सही भी नहीं होगा। लेकिन उस टीचर से ये तो कह सकते हैं ना वो किसी और से शादी कर ले। इसी में आपकी बेटी की भलाई भी है। एक काम कीजिए, आनंद से कहिए वो आकर मुझसे मिले। बात वैसी, मैं उसे समझाता हूँ। आप जाइए जीजा जी, मैं संभाल लूंगा। जाइए आप यहाँ से, भरोसा रखिए मुझ पर। उसके काम करने की जगह पर मैंने पूछताछ की, किसी ने भी उसके बारे में अच्छा नहीं कहा। आप मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए सब कह रहा हूं। बेटी ने पसंद किया है तो क्या हुआ? हम फालतू लोगों में अपना रिश्ता थोड़े ना करेंगे, अपनी भी कोई इज्जत है। उस लड़के से मत डरिए, उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। वो लड़की हमारी रिश्तेदार है, उसी हक से मैं ये तुमसे कह रहा हूं। तेरे बाप की दुकान चली गई, तेरा भाई जेल चला गया, तेरी नौकरी भी चली गई और पता नहीं क्या क्या चला गया। पर जानता है, इतना कुछ जाने के बाद भी लड़की का बाप तैयार है।
लेकिन अब कहीं तेरी जान भी न चली जाए इसलिए उसने ना कर दिया। तू भी छोड़ दे, तुझे और कोई लड़की नहीं मिलेगी क्या? गांव में लड़कियों की कमी है क्या? लेकिन अगर तूने ये जिद की कि तू शादी करेगा तो उसी से करेगा तो तेरे हाथ पैर तोड़कर व्हील चेयर पे बैठा दूंगा। याद रखना, मुझसे आंखें मिलाकर बात कर रहा है। क्यों बे? मेरे भाई को धमकी देकर उससे पैसे ऐंठे, मेरे पिताजी को धमकी देकर दुकान ले ली, मेरे ससुर जी को शादी न करने के लिए धमकाया। इतनी सारी धमकी। ए, तू सिर्फ भौंकता ही है या काटता भी है? दिवाकर, मेरे बारे में जानता है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है तू। बात और मत बिगाड़। तू भी मेरे बारे में अच्छी तरह नहीं जानता है, बहुत पछताएगा। क्या मतलब है तेरा? तू मेरे हाथ पैर तोड़ेगा? ये मेरे हाथ पैर तोड़ने वाला है। मैं तेरी तरह दूसरों को सिर्फ धमकी नहीं देता, जो करना होता है वो करके दिखाता हूं। और तुम लोग इसे उठाकर ले जाओगे या हाथ पैर तोड़वाओगे? सुनो इंस्पेक्टर। जी साहब बोलिए। टीचर जहां पे भी हो उसे उठाकर मेरे सामने लाओ। लाठी दो मुझे। मेरे मारने के पहले वार से लेकर जब तक इसकी जान नहीं चली जाती वीडियो बनाओ इसका। तुम नहीं जानते कि इसने मेरे कितने वीडियो बनाए हैं। ए, पता है तूने किस पर हाथ उठाया है? तेरी जान ले। छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा तेज चलाओ भाई। उसने हमेशा मेरे लिए अपना खून बहाया है, इसलिए मेरे कपड़ों पर दाग नहीं लगा। वो मुझे इधर उधर से लाखों रुपए कमा कर देता था और तूने उसे ही मारकर अपाहिज बना दिया। तेरी तो। इंस्पेक्टर, 10 मिनट में इसकी कहानी खत्म करो। कोई भी केस बनाकर मार दो इसे। भाई जेल में गया, बाप की दुकान चली गई और इसकी नौकरी नहीं रही। सब यही समझेंगे कि टीचर ने खुदकुशी कर ली। ठीक है साहब। वीडियो मैं निकालूंगा, मैं आपके लिए पैसे कमाऊंगा। 1 मिनट साहब, ये कुछ बड़बड़ा मुझे रहा है। आपके साथ ले चलो, मैं आपके लिए काम करूंगा। मुझे आपके साथ ले चलो। उसने जितना आपको कमा कर दिया है मैं उससे 5 गुना ज्यादा कमा कर दूंगा। मुझे साथ ले चलो। आओ आनंद, मैंने सोचा तुम सुबह आओगे। ये रख लो आनंद, ये तुम्हारे लिए है। पूरे गांव में तुमने कब्जा कर लिया और आखिर में मेरे घर पर भी। मेरी दुकान वापस कर दो। क्या बोला? दुकान वापस कर दूं? ए मोहन। हाँ भैया। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, हिसाब करना है। क्या हो यहाँ से?
अभी अभी तुम जेल से छूट कर आए हो। उठ क्यों गए? हिसाब कर रहे थे ना, साथ में कर लेते हैं। शटर बंद करके धमकी दोगे तो मैं वापस कर दूंगा। मैंने अभी तक धमकी नहीं दी है। मजाक कर रहे हो? मेरे हाथ पैर टूट गए हैं, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? देखना चाहते हो मैं यहीं पर दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूं? जब तुम जेल में थे ना, तो मयंक नाम का मेरा एक आदमी तुमसे आकर मिला करता था। उसी को फोन लगाया है। बोलो भाई, कैसे हो तुम? बहुत दुखी हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ? बताओ मुझे। तुम्हें मैं सच बोल सकता हूँ, मैंने एक दुकान धोखे से हड़प ली थी। आगे बोलो। 7 साल बाद उसका मालिक कह रहा है तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी दुकान मुझे वापस कर दो। अब क्या करूं भाई बताओ? उसे उधर ही टपका डालो। तुम कहो तो लड़कों को वहीं भेज देता हूँ। क्या बोले मयंक? अरे कह रहा हूँ टपका डालो। मैं उधर आऊँ क्या? क्यों, गीली हो गई तेरी? अगर मैंने उसे दोबारा फोन किया ना तो तेरी जान ले लेगा, याद रखना। बंद किए हुए शटर को खोलकर तू अपने आप चला जा। अब मैं एक फोन कर लूं? किसे रे? जेल वाले दोस्तों की याद आ गई? किसे फोन करेगा? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, तुमने फोन कट क्यों किया? मयंक से जो बात की मेरे भाई से कर लेते। वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। वही तो मैं भी कह रहा था। अब इज्जत से दुकान वापस कर दे। मेरी दुकान मुझे वापस देने के लिए इतना क्यों सोच रहा है? उसे फोन मत कर आनंद, मैं दुकान दे देता हूँ। कब? कल वापस दे दूंगा। कल वापस कब देगा? सुबह दे दूंगा। सुबह कब वापस करेगा? 10 साढ़े 10 बजे। 10 बजे या 10:30 बजे? 10 बजे। 10 बजे तो रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाना साइन करने के लिए। दुकान धोखे से ली थी, ईमानदारी से वापस तो कर दे। यही सही रहेगा। चलता हूं। हाँ, अरे सुन, तेरे भाई का हत्यारा यहाँ आ गया। 7 साल मैंने जो दर्द जेल के अंदर सहा, उससे ज्यादा आपने दर्द महसूस किया होगा। एक बेटी के लिए बाप की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, पर यह मेरी छोटी कोशिश है। हमारी दुकान का आधा हिस्सा मेरे भाई के नाम है और बाकी का आधा हिस्सा जो मेरा है वो मैंने आपकी बेटी के नाम कर दिया है। मुझे गलत मत समझिएगा, ये ले लीजिए प्लीज। मैं चलता हूं। अच्छी तरह पढ़ाई करना। पिताजी? कौन पिताजी? कौन पिताजी? पता कौन पिताजी? कौन पिताजी? माँ मत बुला मुझे, मत बुला मुझे माँ। बड़ा बेटा कहकर तेरी वजह से जिंदा थी मैं। तूने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। चला जा यहाँ से, जा। दुकान के कागज वापस लाया। छी, वो दुकान किसे चाहिए? पूरी तरह बर्बाद करके भीख दे रहा है या पाप का प्रायश्चित कर रहा है? मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे देखने मत आना। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। चला जा यहाँ से, चला जा। मर गया तू मेरे लिए, चला जा। हमारा परिवार कैसा
देखभाल करेगा, लेकिन उसने हमें बर्बाद कर दिया है। भगवान, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसे मुंह दिखाएंगे? Not unexpected, but the pressure has been building relentlessly for Robert Mugabe to resign. आइए भैया, अंदर आइए। साहब को बोलो कि आनंद जी आए हैं। भाई, आपके भैया आनंद आए हैं। भैया ने आपको देने के लिए कहा है। उन्होंने आपको कम पीने के लिए कहा है। आप थोड़ा पीछे हट जाइए। साहब, आपसे मिलने दिवाकर का भाई आनंद आया है। नमस्ते। आओ आनंद आओ, दिखने में ये बिल्कुल दिवाकर जैसा दिखता है ना? बैठो, नाश्ता करो। नहीं नहीं, मैं खाकर आया हूँ। हाँ, मैं दिवाकर के बारे में बात करने आया हूँ। एमएलए ने फोन किया था, तुम 4 दिन से काम पर नहीं गए, क्यों? लालच, पैसों का लालच। बेटी अच्छे पोजीशन में है ना, उसकी तुझे शादी करनी है, बेटी के बच्चों के साथ खेलना है, अच्छी जिंदगी जीनी है। क्यों बे, तुझे जो पसंद है तो सिर्फ वही काम करेगा, तेरी मर्जी चलेगी। जब तुझे जरूरत होगी तो आएगा, नहीं होगी तो चला जाएगा। कल से बिना कोई बहाना बनाए काम पर चले जाना, नहीं तो काट दूंगा। समझ में आया? चल जा। अब बोलो, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं सर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे संकोच क्यों कर रहे हो? पैसे चाहिए क्या? नहीं सर, मैं फिर कभी आता हूँ, चलता हूँ। पिताजी, दवाई खा लीजिए पिताजी। पिछले 7 सालों से तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस वक्त कहाँ है मुझे बताइए, मैं आती हूँ।